नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में कोटि पूरक कोण तथा पूरक कोण भी कहते हैं, तथा सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं, को ट्रिक से समझाया था। मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि किन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, किन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। कल हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में 4 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन किए थे। चलिए आज उससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो समपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोण बताइए। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री देन फाइंड आउट बोथ एंगल्स। देखिए, हम जानते हैं दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। देखिए ट्रिक से ही बताया था, एस वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए संपूरक को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो SAMP ऐसे करके आएगा। पहला अल्फाबेट क्या है, एस, तो एस वाले क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये बात याद रखिएगा। देखिए मान लेते हैं कि दोनों एंगल क्या है, एक एक्स और एक वाई है। माना कोण x तथा y है। समपूरक कोण, माना समपूरक कोण क्या है, x और y है। हमें क्या दिया है, दोनों का अंतर दिया है, x माइनस वाई क्या दिया है, 44 डिग्री दिया है। हम जानते हैं x प्लस वाई कितना होता है, अगर दो कोण समपूरक हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं हम लोग, बस ऐड कर देते हैं। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, माइनस का y प्लस का y। जब दो कॉमन चीज रहती है, एक चीज रहती है, एक क्वांटिटी रहती है, पर उसके साइन अलग अलग होते तो वो 0 हो जाती है, आपको पता होगा। तो माइनस वाई से प्लस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 44 प्लस 180 क्या हो जाएगा, 224 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 2x की हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x क्या आ जाएगा मेरा, 112 डिग्री आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे या इक्वेशन 2 में रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमें दोनों कोण बताने को बोला है। हमने दोनों कोण क्या माने हैं, x माना है और y माना है। दोनों एंगल्स, एक एंगल्स क्या माना है, x माना है और एक y माना है। तो x की वैल्यू निकल आई, एक एंगल निकल आया, दूसरा एंगल निकालते हैं। इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी वैल्यू रख दो। मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं, 112 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 44 डिग्री। माइनस का y इक्वल के इस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 44 डिग्री इधर आ जाएगा, इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। तो 112 44, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 डिग्री। मेरे दोनों एंगल्स क्या हो गए, एक एंगल आ गया मेरा क्या, 112 डिग्री, दूसरा एंगल क्या आ गया मेरा, 68 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो आगे यूज होगा। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि एक एंगल मेरा क्या है, 30 डिग्री है। कितना है, एंगल मेरा कितना है, 30 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अब हम जानते हैं कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, एक एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 में से लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी तरह अगर मैं इसका 30 डिग्री का आपसे सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण पूछूं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि क्या होगा, 180 से लेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम लोग 90 से लेस कर देंगे, क्योंकि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो 40 डिग्री में 90 डिग्री से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस 40 50 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, अब अगर यही 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। आया समझ में। अब देखिए, अगर मेरा तीसरा एंगल मैं मान लूं 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 से लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 डिग्री। अब 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 100 डिग्री। आया समझ में। अब देखिए, अब फोर्थ मेरा कोई भी एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री।
45 डिग्री का कोटि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा 90 से लेस करने पे। और इधर क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, अब 25 डिग्री है मान लीजिए, क्या है 25 डिग्री। 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 65 डिग्री। और 25 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण क्या होगा, 155 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट मेरा हो गया मान लीजिए 60 डिग्री है। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। और इसी तरीके से इसका संपूरक कोण क्या होगा, 120 डिग्री। एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर मेरे से बोल दिया जाए कि मेरा एंगल क्या है, थीटा है, मेरा एंगल क्या है, थीटा, तो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। यही तो होगा ना। अगर मेरा एंगल थीटा है तो मेरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। और अगर मेरा एंगल थीटा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। बस ये बात याद रखिएगा कि क्या, अगर मेरा एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है। और अगर मेरा एंगल थीटा है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। जिन बच्चों को अभी भी समझ में ना आया हो, चलिए मैं उनको आसान भाषा में एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, उन दोनों के पास टोटल 10 रुपए हैं। अब मुझे एक के पास पता चल जाए कि 4 रुपए है, तो मैं दूसरे का पता कर सकता हूँ कि कैसे पता करूंगा, जब दोनों का योग 10 रुपए है, एक के पास 4 रुपए है, ठीक है, दूसरे का क्या होगा, 10 में से 4 गया, 6 रुपए हो जाएगा। तो हम लोग यही कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब अगर एक मेरा थीटा है, एक एंगल मेरा उन दोनों में से थीटा हो गया, तो दूसरा क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 90 में से लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या, एक एंगल मेरा थीटा है तो दूसरा मैं कैसे निकालूंगा, दोनों का सम तो 180 होता है, तो एक को 180 में लेस कर दूंगा तो दूसरा भी निकल आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो करना। ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला मेथड हम लोग देखते हैं। देखिए, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। ठीक है। क्या, द मेजर ऑफ एन एंगल whose सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज। देखिए, इसको करने का पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, देन सेकंड हम लोग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, मान लेते हैं माना कि कोण x है, माना कि कोण क्या है, x डिग्री है। ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं अगर x डिग्री है तो इसका सब कॉम्प्लीमेंट का मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ना लिख करके c लिख दूंगा और सप्लीमेंट ना लिख के s लिख दूंगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। c है ना, एक एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है। और एक एंगल उसके सप्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है। हमसे यहाँ पे बोला है कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। मतलब क्या बोल रहा है, रिलेशन क्या दिया है, s जो है 4 टाइम्स है किसके, c के। यही तो बोला है, उसके जो पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है क्या, उसका संपूरक कोण। आया समझ में, सप्लीमेंट एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है। देखिए, बस हमें कुछ नहीं करना है, बस s की जगह 4c लिख देना है। x डिग्री प्लस c इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस s की जगह मैंने इस बार क्या लिख दिया, 4c लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों इक्वेशन, 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 1 को लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4c में c जाएगा, क्या बचेगा 3c, 180 डिग्री में 90 डिग्री जाएगा, क्या बचेगा 90 डिग्री, c क्या आ जाएगा, c क्या आ जाएगा मेरा 30 डिग्री।
मुझसे क्या पूछा है, वो एंगल पूछा है। वो क्या पूछा है, वो एंगल पूछा है। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या, x प्लस सी इक्वल टू क्या दिया था, 90 डिग्री। सी की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस 30 60 डिग्री। आगे समझ में, एंगल क्या मेरा निकल आया, 60 डिग्री। चलिए अब इसी को हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं सॉल्व। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अब इधर मैं क्या कर रहा हूं, एंगल को क्या मान ले रहा हूं, थीटा। थीटा माना तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा। सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब जैसा कोई सा क्वेश्चन बोला वैसा हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, सप्लीमेंट एंगल जो है, सप्लीमेंट जो मेरा एंगल है वो किसका, 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट एंगल का। यही तो बोला है, 4 टाइम्स है किसका, कॉम्प्लीमेंट एंगल का। तो देखिए 9 4 जा 36 360 डिग्री माइनस 4 थीटा, इधर क्या 180 माइनस थीटा। ये 4 थीटा इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 थीटा, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ये इधर चला जाएगा 180 डिग्री बचेगा। ये 3 थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा यहां से, 60 डिग्री। देखिए दोनों बार मेरा आंसर क्या आया, सेम आया। आंसर क्या आया, सेम आया। तो आपको जैसा लगे, जैसा सहूलियत लगे वैसा आप सॉल्व करना। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन द एंगल इज। हिंदी में, यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो कोण क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट द एंगल इज थीटा डिग्री। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, समझाया बहुत अच्छे से। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब चलिए जो क्वेश्चन बोल रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा वही कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो सप्लीमेंट एंगल का क्या है, 1/4 है। यही तो बोल रहा है, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट एंगल है सप्लीमेंट एंगल का 1/4 है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। सप्लीमेंट एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। आपको बताया ही है मैंने इक्वेशन सॉल्व करना, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -4 थीटा। ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। देखिए ये 4 थीटा इधर चला जाएगा, 4 थीटा प्लस में हो जाएगा माइनस थीटा, इधर चला जाएगा 180 डिग्री। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर आपसे बोल दिया जाए एक साथ कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 माइनस 60, ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल 30 डिग्री। अब अगर आपसे सप्लीमेंट एंगल पूछ लिया जाए तो सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।